वो कोई पाकिस्तान के सिंगर हैं तलहा अंजुम साहब, जी जी जी, ठीक है, उन्होंने किसी कॉन्सर्ट में जाके तो भारत का झंडा लहरा दिया है नेपाल में क्या बात है, देखें देखें, ही इज अ यूथिया। हाँ, और ये जो उसने हरकत की है, ये उसने अपनी तरफ से ना रेबल बनने की कोशिश की है। छोटा 2 पैक होता है ना, शॉपर पैक वो वैसे साशे 2 पैक पैक, है, वो वाला, तो वो वाला ना उसने वो बनने की कोशिश की है। बट थिंग इज कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ कि तलहा, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बीइंग स्टूपिड। एंड और उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि देखिए, हमने भी जंग की जाके, हम नहीं एग्रेसर, इंडिया एग्रेसर था। हम, आपको पता ना अली, आप यही बातें करते थे यार, इंडिया के साथ मामला अच्छे होने चाहिए, ये है वो है, जंग से पहले। उसने फिर वो जो हमारे साथ किया है आकर, तो उसके बाद हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इज्जत बच गई। इमेजिन कि हमारी इज्जत ना बची होती। तो ये जो लोग हैं, ये उस वक्त इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते कि वो देखा इंडिया फेंट गया, क्योंकि अलीमा बाजी ने उस वक्त भी ये नैरेटिव शुरू कर दिया था कि वो तो इंडिया फेंट गया, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या करना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये डिसअपॉइंटेड थे कि हमने कुछ कर लिया? दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड 10 मई को, जो 10 मई को हमने किया है, उसके बाद तो इनको समझ ही नहीं आई कि अब क्या करना है। फिर ये शुरू हो गए, नहीं हमने भी लड़ी है जंग, नहीं हम साथ थे, हमारा सोशल मीडिया लड़ा है। सो थिंग इज कि ये जो तलहा जैसे है ना, क्या मैं इसको कहूँ अब, फनकार भी नहीं कह सकते ना। उसे कहा ना कि मेरी जो ये आर्ट फॉर्म है, इसके बॉर्डर्स नहीं है। तो मैंने उसको यही कहा, हाँ, मैंने उसको बस ये कहा है कि भाई तू एक कॉन्सर्ट कर, तू इंडिया जा, वहाँ जाके कॉन्सर्ट कर, तुझे लिटरली तेरे मुंह पे इतनी जगह नहीं है जितनी चपेड़ें तुझे पड़ जाएंगी। क्योंकि वो ये क्या दिया आपने? मैंने नहीं, लेकिन यार बात ये है कि वो इंडिया जा ही नहीं सकता। इंडिया उसको बुलाएगा ही नहीं। बॉर्डर्स वो कह रहा नहीं है, तो ही शुड ट्राई टू गो देयर ना, डू समथिंग अबाउट इट। बल्कि मैं कहता हूँ कि बॉर्डर नहीं है तो जाओ, ये जो that's what I'm saying, बगैर वीजे के जाओ, पूरा करो जाकर। ये तलहा अंजुम की अमन की आशा कुछ 14 साल लेट नहीं चल रही, मतलब 14 साल पहले इस तरह की थी यार। हसन, ये भी एक मसला हो गया पाकिस्तान के अंदर ना, अमन की आशा ने जो एक क्रिएट की थी, एक सिविल सोसाइटी क्रिएट की थी, ये वो है नहीं, वो ना मतलब एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गए बेचारे। वो अभी तक अमन की हसरत जो है ना, वो उनकी वो अब हसरत तो फिर वही होती है ना जो पूरी ना हो सके। नहीं, ये ऐसी आशा है, वो जो लोग हैं ना, दे आर रिस्पेक्टेबल। चलो उनका रिस्पेक्टेबल, मैं रिस्पेक्टेबल और इररिस्पेक्टेबल, मैं कह रहा हूँ इररिस्पेक्टिव, मैं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चलो वो लोग वो करते हैं, और हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि यार अमन की आशा ही होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो लोग हैं ना, दीज आर द टॉक्सिक लॉट। ये किसी रिस्पेक्ट, किसी भी जिसको कहते हैं ना कि सिंपैथी के काबिल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्टेम हो रही है ना चीज़, ये इमरान खान और उसका जो इश्क है ना, वो बोलता है। अब आपने उधर, ये सारा स्टेज था, यानी ये वो जहाँ के खड़ा रहा है, वहाँ पर क्राउड में एक बंदे के पास झंडा था, ये वहाँ पे खड़ा रहा है, उसने वो झंडा फेंका है, इसने पकड़ा है और फिर इसने उसको अपने कंधों पे किया है। सो ये सारा प्लान था और ये सारा स्टेज था, ये वो नहीं हुआ। उसके बाद पहले तो मुझे लगा कि ये फेक है, फिर उसने ट्वीट कर दिया, ओ मैं कहा ही रियली इज दैट स्टूपिड। तो वो मतलब ये है मेरे ख्याल से, आई होप देयर इज़ अ लॉ, इसको ये वापस आता है तो इसको पकड़कर कहीं पर डालकर इसे पूछना चाहिए कि भाई तेरा कौन सा ऐसा इश्क है इंडिया के लिए, इंडियन फ्लैग के लिए, जो तेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, फिर पाकिस्तानी फ्लैग कहाँ था? अगर तूने इंडियन फ्लैग लेके फिरना है तो उस वक्त आप एक पाकिस्तानी फ्लैग लेके अगर ये खड़ा होता तो कहता इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती, आप इंडियन फ्लैग लेकर स्टेज पर वो घूम रहे हो, डांस कर रहे हो, और फिर आप इंडियन फ्लैग के लिए ये बातें कर रहे हो। वेयर इज द पाकिस्तानी फ्लैग? जो पाकिस्तान ने शहादतें दी हैं, ये जो पाकिस्तान पे हमला हुआ है, बच्चे मारे गए हैं। वो इर्तजा है 6-7 साल का, कर्नल का बेटा, जिसकी शहादत हुई है उस जो इन्होंने कश्मीर में वो किया था, बम्बारमेंट की थी। अब ये आदमी, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे से कुछ निकल ना जाए मुँह से, ये इस तरह के फजूल लोग यहाँ बैठ के तो इंडिया के साथ दोस्ती और ये फजूलियात इस तरह की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आई होप कि देयर इज समथिंग दैट द स्टेट कुड डू अगेंस्ट सच एन इंडिविजुअल। मैं यही कहूँगा। यू डोंट एग्री विद राणा साहब? क्यों? इट सीम्स लाइक इट, वो कह रहे हैं कुछ होना चाहिए तुम, बट यू डोंट एग्री। नहीं, मैं कानून हरकत में आएगा या नहीं उसका मैं नहीं कुछ कह रहा। हाँ, लेकिन अवाम हरकत में आ जाएगी। मैं हरकत में आया था काफ़ी। अच्छा, मतलब मैं बर्दाश्त किया मैंने अपने, मैं फ़ोन ही चुके मारा के थे। बात यह कि एक थी अमन की आशा वाली लौट ना, आई थिंक वो ट्रेन निकल गई हुई है, ठीक है ना। देयर वाज अ टाइम इन 2008, 2009, 10, 2006, 5, 4, 6, 7, उस टाइम पर ये सब कुछ चल रहा था। और आई थिंक कि वो उसमें कोई बदनीयती किसी की शामिल नहीं थी। कोई ये नहीं था कि पाकिस्तान और
इंडिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ठीक करा के कोई उनकी अपनी, मगर जेन्युइनली पीपल वांटेड, दे हैड एन आशा फॉर अमन. बट द थिंग इज़ कि अब वो हसरत बन चुकी है. 10 साल से 11 साल 12 साल होने वाले हैं मोदी जी जो हैं वो वहाँ पर हुकूमत में हैं. और आई डोंट थिंक कि मोदी टुक अ बैड स्टार्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, पठानकोट वाला वाक़या हो या दूसरे तीसरे जो भी वाक़यात उस ज़माने में हुए उससे वो सावर हुआ टेस्ट, और फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के आउस्टर के बाद 2017 में. अब 2025 में स्पेशली 6 months इनटू अ वॉर आप इस तरह की बातें करना, एक उसकी टाइमिंग का जो है ना वो एक कम्प्लीटली ऑफ है इनकी. दूसरी चीज़ ये है कि मैं आई कैन एक्सेप्ट समवन लाइक अदनान समी खान कि उसका एक लाइफ लॉन्ग एक ऑब्सेशन था विद इंडिया, और उसने वहाँ पर जाकर काम किया और उसकी एक एक्सेप्टेंस थी. उसके साथ इंडियन जो स्टार्स थे, बड़े बड़े लोग थे, मतलब आशा ने, लता जी ने उसके साथ गाने गाए, गोविंदा ने, अमिताभ बच्चन ने. तो उसका एक पर्सन, उसके साथ एक इंडिया के साथ उसकी एक अटैचमेंट थी. यहाँ ये वाला सीन नहीं है. ना ही ये वो कोई रैंडम एक क्रिकेट कोहली फ़ैन है जिसने अपने घर के ऊपर जो है वो इंडिया का झंडा लगा दिया. इस किस्म की सिचुएशन में आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि यार कोई यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि ये है युथियापा. और युथियापा जो है ना वो उसकी अगली स्टेज बताई थी ना मुस्तफ़ा चौधरी ने, इमरानडू. तो ये उस लेवल पर आ गए में. अब जो ये लेवल है ना, इस लेवल के बाद जो है वो सिर्फ चित्रौल एक हाल है. दिस इज अ वायरस. और मैं पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता इनको. मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कॉन्सर्ट करें, हमारे मोहल्ले में करें आके. द थिंग इज़ कि इन लोगों को, और मैं ये वो जो वकास ने भी मेंशन किया अलीमा खान वाली बात को, आप देखें कि ये इस तरह से इनग्रेन्ड है ना ये बात उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में, उनके टिकटॉकों में, उनके ट्विटर में, कि जंग हुई ही नहीं है. तोते की तरह ये वो नूरा कुश्ती की तरह वही बात ना करते उनका हैं. कोई नुकसान हुआ ना हमारा कोई नुकसान हुआ. आप कहें यार उनके 6 जहाज गिर गए, उनको इतनी जलालत हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वो बेइज्जत हो रहे हैं. लाहौर में ड्रोन्स गिर रहे थे. ट्रंप उनको क्या कह रहा है, बेइज्जती कर रहा है. यूरोपियन यूनियन उनको क्या कह रही है. चीन उनके साथ जलालत कर रहा है. पाकिस्तान उनको 6 जगह पर खड़े होकर जो है वो बातें सुना चुका है. वो कहीं जाते हैं, इसराइल की वजह से उनकी अलहदा से बेइज्जती हो रही है, मगर नहीं, वो उनकी तोते की तरह रटे हुए जो जुमले हैं ना वो दोहराते चले जा रहे हैं. सो द पॉइंट इज कि इसके मामले में ना आई हैव जीरो सिंपैथी फॉर 3 reasons. नंबर 1, ये टाइम नहीं है. नंबर 2, ये कोई रैंडम एक्ट ऑफ लव नहीं था फॉर कोहली और सम सेलिब्रिटी और इंडिया इवन. और ना ही ये इतना अच्छा म्यूजिशियन है कि अदनान समी की तरह इसको माफ किया जा सके. टकेगा म्यूजिशियन नहीं है. ये पूछने लगा था रैपर टकेगा म्यूजिशियन नहीं है. अच्छा आप उसकी नहीं भाईजान, मैं पूछने लगा था कि वो है कोई बुरी बात नहीं है. रैपर अच्छा भी हो सकता पूछने है. लगा था कि क्या मतलब ये इनकी अच्छी, वही मैं मतलब बोलने इजी लगा. लाइक वो रैपर असल में यार मसला ये है पाकिस्तान के अंदर ना, म्यूजिक के लिए जो है वो एक पिट है और वो बॉटमलेस है और वो नीचे जाती चली जा रही है. खास तौर पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है शायरी का हालात इतने बुरे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है. अहमद फरहाद यहाँ पर शायर है, मुझे पता था. ज़मिस्तान वाली वो क्या, कल उसने पता है मुंह दूसरी तरफ करके शेर लगाया अपना. क्यों? तस्वीर लगाई हुई है, उसमें मुंह दूसरी तरफ है, पीछे अवाम की तरफ कर्ण करके खलोता है यार. और उसने बेल्ट नहीं बांधी हुई. यार अली तुम क्या देखते हो यार? तुम कितने ध्यान यार वो शायर है. और तो उर्दू में क्यों कर रहा है? उर्दू जो आती है अपनी कीड़ों की जो जुबान होती है वो बोले वो. कम ऑन यार अली, पहले मुझे बताओ कि वो शेर भी उसी का है कि और काफले चल पड़े. हाँ वो काफले चल पड़े और वो यक बयक उसकी आंखों में रोशनियां और पता नहीं क्या, और काफले चल पड़े. फिर यूं हुआ कि तेरे काफले चल पड़े. मैं कहा भाई काफले का क्या ताल्लुक है इससे? यार वो पता क्या है ये, कैन वी इनवाइट हिम टू द शो? इज देयर अ वे? क्या अहमद फरहाद साहब को बुलाया जा सकता है यहाँ पे? क्यों नहीं यार? आई वांट टू आस्क हिम, आई वांट टू नो. पानी आएगा ना इधर कंबल डाल के. No, I do not condone violence of any kind. ठीक है, in any sort of form. नहीं उसको इसीलिए तो कंबल डाल रहे हैं. और ये मशवरा हसन का है, तो फिर वो बाकी वो बंदूक लेके ना हम खड़े होंगे. ये ना तू शेर सुना. अभी तो इन्हों पूछ रहे जरा तेरे लेके आए. ये मुझे तो लगता है इन्होंने भी सॉरी फाइनली मैं वो तलहा अंजुम का We do a lot of this before we start. तलहा अंजुम का जो रैप है ना वो इसलिए पॉपुलर है बिकॉज देयर इज वो एक डेर्थ है शायरी का, अशआर का देश भर में. देशभक्त वो देशभक्त हो गया ना उनका. देशभक्त हो सकता है मे बी ही लव्स मोदी. यार कम ऑन गाइस, ये क्या पता नहीं देखिए इंडियन मार्केट जो है ना ही ओनली लव्स इमरान खान. इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ी है.
तो वो उसको भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज हुआ ये था कि एक साहब थे, उन्होंने इनके खिलाफ कोई बात की थी कि कौन तलहा, किसी ने सवाल पूछा था, इन्होंने गाना बना दिया कौन तलहा। वो गाना जो था वो काफ़ी मशहूर हो गया। तो किन साहब ने कहा था कौन था? यार वो मेरी एक बात रैपर सुनिए। है, उसने अभी वो इंडियन रैपर है। गलसुन चला हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा। वो लाहौर में 2 लड़के हैं, उन्होंने वो गाया है और वो लिटरली ना आपको गाना देख के, अगर आप उसकी वीडियो देखें ना गलसुन की, तो वो आपको लगता है कि यार ये तो मेरा ख्याल है इन दोनों ने घंटे डेढ़ के अंदर जो है ना वो लाहौर में वीडियो बना के लगा दी है। मगर क्योंकि म्यूजिक बहुत मजेदार है, शायरी बहुत मजेदार है, पंजाबी में बहुत मजेदार गाना है, तो आप जब उसको ऑडियो में सुनते हैं ना तो आपको आइडिया नहीं होता कि यार ये इतने बेचारे गरीब होंगे कि इन्होंने एक कैमरा अल्लाह करे उनको पैसे दे, अल्लाह if they have talent। 8 मिलियन व्यूज हैं if they और have नीचे talent, आप अल्लाह दे। इंडियंस के कमेंट्स पढ़ें, दे आर सेइंग कि यार तुम्हारी क्या बात है, वो तारीफें ही तारीफें कर रहे हैं। I don't पाकिस्तान think में धान- he needs दर्द an नहीं है Indian, talent का यार, I don't talent think है he भी needs अपना। to wave an Indian flag to get Indian audience. I think ये सिर्फ और सिर्फ इमरान डू। अच्छा जी, इंडियन फ्लैग उसने रेज कर दिया, इंडियन फ्लैग और जगह पे भी रेज करने की कोशिश की गई, एयर शो था। लेकिन वो यहाँ पर ना ये मैं ज़रूर मेंशन कर दूं कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी ना मई में, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इंक्लूडिंग चंदन मिर्जा, उन्होंने इंडिया के खिलाफ कमेंट करने से इनकार किया था, बिकॉज वो इंडियन वो मैं ये ऑडियंसेस कहने को लगा था, नाराज दो नहीं तरीके करना का चाह है ना, रहे हाँ, एक ये है। थे। उस वक्त इंडिया जो है, आपको पता है कि वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और बाकी ट्विटर अकाउंट्स बंद कर रहा था, तो दे वर अफ्रेड कि कहीं उनका इंस्टाग्राम की ऑडियंस ना कम हो जाए, तो दैट्स अ फैक्ट। No, I totally get that, But and that's one step, and ना? I'm totally fine with that. that's one step, not talking How against are you India. fine with that? No, I'm fine with that. Indian celebrities के ऊपर इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल अ 250 मिलियन की ऑडियंस। तो बात ये बात ये ठीक है कि That इसमें is मुझे one thing. एतराज नहीं है कि आप चुप हो गए हैं। आप आउट ऑफ द वे जाके उनकी Yes. उनका पैरट करना शुरू करें, उनके झंडे कंधों पे लेके जाएं, दैट्स अनदर थिंग ना। वो आप एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं ना। एक लाइन है कि आपने एक आपसे आपकी डिमांड करती है जो आपकी कौमियत या जो भी कोई है कि आपने ये करना सिंपल है। है, मैंने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान का भी झंडा होता है, इंडिया का भी झंडा होता है, कहते हैं दोस्ती, वो एक अलग बात होती, बट टू ओनली डू दैट विद इंडियन फ्लैग एंड टू देन से कि मैं तो करांगा, चलो इंडियंस का फ्लैग उठा के वो फिरता रहे, उसको ये नहीं पता कि इंडियंस हैं निकम्मे तरीन